हेलो दोस्तों, तो आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है जिसका नाम है लिविंग विद साइंस। तो दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में हाउस इज़ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस में पहला भाग बनाया था, जिसका दूसरा भाग मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो शुरू करते हैं। के बाद आती है तीसरे सोर्सेज की। तो आजकल सोलर सिस्टम का चलन बढ़ रहा है। पब्लिक प्रॉपर्टी से लेकर प्राइवेट प्रॉपर्टी तक अब सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं, जिससे सूरज की रोशनी से बिजली बन रही है। इससे न सिर्फ लोग बिजली के बिल से निजात पा रहे हैं, बल्कि नेचर के लिए भी कार्य कर रहे हैं। अब मैं दोस्तों आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि रोशनी से किस तरह बिजली बनती है। साथ ही साइंस के हिसाब से जानेंगे कि आखिर सूरज की रोशनी सोलर प्लांट में जाकर क्या करती है कि सिर्फ गर्मी से बिजली बन जाती है। तो दोस्तों, दरअसल सूरज की रोशनी में ऊर्जा होती है। ये ऊर्जा और इससे बनने वाली हीट ही बिजली बनाने का रॉ मटेरियल है। जब सूरज की रोशनी किसी भी पदार्थ यानी कि मैटर से टकराती है तो हीट में तब्दील हो जाती है। इस गर्मी वाला फॉर्मूला ही सोलर पैनल के साथ होता है। सोलर पैनल कैसे काम करता है? दरअसल जो सोलर पैनल होता है उसमें सिलिकॉन सेल लगी होती है। इसमें खास तरीके के सिलिकॉन लगे होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा काफ़ी होती है। इसके बाद सोलर एनर्जी इस सिलिकॉन प्लेट पर पड़ती है तो इसमें पहले से इलेक्ट्रॉन होते हैं और गर्मी से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बनने लगते हैं और उसमें हलचल शुरू हो जाती है। इसके बाद एक सिस्टम के जरिए इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने लगता है और इलेक्ट्रॉन इस प्रवाह को ही बिजली कहते हैं। ऐसे में इस इलेक्ट्रॉन से ही करंट बन जाता है और फिर इन्वर्टर आदि के माध्यम से इन्हें डीसी एसी में कन्वर्ट किया जाता है। इसके अलावा आजकल एक टावर के जरिए भी बिजली बनाई जाती है, जिसमें काफ़ी सारी कांच से लाइट रिफ्लेक्ट करके एक टावर पर डाली जाती है। यहाँ एक प्रोसेस के जरिए हीट का इस्तेमाल टरबाइन चलाने में भी किया जाता है और उससे भी बिजली बनाई जाती है। अब मैं दोस्तों एक ऐसे डिवाइस की बात करने वाला हूँ जो नेचुरल एयर के फोर्स से बिजली बनाता है, जिससे पवन चक्की यानी कि वाइंड टरबाइन कहते हैं। तो अब दोस्तों जानते हैं हवा से बिजली का उत्पादन यानी कि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वाइंड। पवन टरबाइन पवन ऊर्जा यानी कि एयर एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी और फिर बिजली में चेंज करते हैं। इसमें हवा पवन टरबाइन के प्रोपेलर को घुमाती है और फिर प्रोपेलर रोटर को, जिसमें जनरेटर से जुड़ा एक मुख्य शाफ्ट होता है जो घूमने का कारण बनता है। यांत्रिक शक्ति यानी कि मैकेनिकल एनर्जी जनरेटर में प्रवाहित की जाती है जो ऊर्जा को बिजली में चेंज करती है। दोस्तों, टरबाइनों में अक्सर 2 या 3 ब्लेड होते हैं जो हेलीकॉप्टर रोटर ब्लेड या हवाई जहाज के पंखे की तरह काम करते हैं। जब हवा इन ब्लेडों के पार बहती है तो इससे ब्लेड के एक तरफ हवा का दबाव कम हो जाता है। ब्लेड के किनारों के बीच हवा के दबाव में यह भिन्नता यानी कि डिफरेंस लिफ्ट और खिंचाव का कारण बनती है। लिफ्ट में ड्रैग की तुलना में अधिक मजबूत बल होता है जिससे रोटर घूमता है। रोटर में एक शाफ्ट, गियरबॉक्स या एक सीधी टरबाइन हो सकती है जो जनरेटर से जुड़ती है, जो एसी बिजली का उत्पादन करती है। इस प्रकार टरबाइन प्रणाली वायुगतिकीय बल को बिजली में चेंज करती है। अब मैं दोस्तों एक ऐसे सोर्स की बात करने वाला हूँ जिससे सबसे ज़्यादा बिजली को जनरेट किया जाता है, जिसे परमाणु ऊर्जा संयंत्र यानी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट कहते हैं। तो मैं दोस्तों आप सभी को इसके बारे में बताना चाहता हूँ। परमाणु ऊर्जा यानी कि एटॉमिक एनर्जी ऊर्जा का बहुत बड़ा सोर्स है। परमाणु नाभिकीय क्रिया यानी कि न्यूक्लियर रिएक्शन से
अत्यधिक ऊर्जा पैदा होती है। परमाणु ऊर्जा एक परमाणु के मूल में मौजूद ऊर्जा से आती है। बिजली संयंत्र ऊर्जा बनाने के लिए परमाणु विखंडन यानी कि एटॉमिक फ्यूजन नामक एक प्रक्रिया यानी कि रिएक्शन का उपयोग किया जाता है। एक परमाणु का विभाजन कुछ परमाणु संयंत्र यूरेनियम परमाणुओं का उपयोग करते हैं जो न्यूट्रॉन से टकराने पर विभाजित हो जाते हैं, जिससे गर्मी और रेज निकलती हैं, जिससे अधिक न्यूट्रॉन बनते हैं। एक बार जब न्यूट्रॉन अन्य यूरेनियम परमाणुओं से टकराते हैं तो प्रक्रिया फिर से दोहराई जाती है। पानी के साथ मिलकर गर्मी भाप पैदा करती है, जिसका उपयोग बिजली उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। मैं बात करता हूँ परमाणु ऊर्जा से बिजली का निर्माण। परमाणु ऊर्जा से बिजली उत्पादन में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में परमाणु का विखंडन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप ऊष्मीय ऊर्जा यानी कि हीट एनर्जी का उत्पादन होता है। न्यूक्लियर पावर परमाणु ऊर्जा से बिजली को दो तरीके से उत्पादित किया जाता है। सबसे पहले बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, जिसे VWR कहते हैं। इस मेथड में न्यूक्लियर फ्यूजन से रिएक्टर केयर में ऊष्मा पैदा की जाती है, जिसके कारण पानी बॉइल्ड होता है और पानी से भाप पैदा होती है। इसी भाप के कारण टरबाइन घूमते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। और दूसरा है प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर यानी कि PWR। इसमें भी बॉइलिंग वाटर रिएक्टर की तरह ही न्यूक्लियर फ्यूजन से रिएक्टर कोर में हीट को पैदा किया जाता है। इस विधि में गर्म पानी को बॉयल होने से पहले ही हाई प्रेशर से दबा दिया जाता है। हाई टेम्परेचर और प्रेशर के साथ पानी को स्टीम जनरेटर में भेजा जाता है, जहां पानी को बॉयल कर इसके भाप से टरबाइन को घुमाया जाता है और इससे बिजली का उत्पादन किया जाता है। तो दोस्तों, अब मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। मेरी इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।